को परिभाषित करें या विद्युत आवेश किसे कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत आवेश के बारे में आपको बताना है, उसका परिभाषा लिखना है। तो इसी तरह का प्रश्न जानते हैं आपसे 60% प्रश्न इसी तरह का पूछा जाएगा। तो यदि आपका सपना है 2026 के एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाना, स्टेट में रैंक लाना, तो मेरे दोस्त यहाँ पे जो % यकीन मानिए मेरे भाई कि आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना रहिए, आपको जानते हैं कम से कम आपका तो 400 प्लस अंक जरूर आएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आप अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मां शारदे टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे कि बिहार बोर्ड के हर एक स्टूडेंट परेशान है। उनके मन में कंफ्यूजन रहता है कि क्या 2026 का जो एग्जाम होगा आसान होगा या कठिन होगा, क्या आसान होगा या कठिन होगा। आप सबका हमेशा लगातार कमेंट आ रहा था कि भैया आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि 2026 का जो एग्जाम हमारा होने वाला है क्या हार्ड रहेगा या उसी तरह का एग्जाम होगा जिस तरह से 2023 में हुआ था, 24 में हुआ था, 25 में हुआ था। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि आपके मन में भी इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आपके दिमाग में इस तरह के जितना भी प्रॉब्लम होगा सबको एक एक करके क्लियर कर देंगे। और इसके साथ ही साथ यदि आप 2026 के एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए 5 टिप्स यहाँ पे लास्ट में बताएंगे। तो आप लोग क्या है शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिए, आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए आज से क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 2026 का जो हमारा एग्जाम होगा, क्या 2026 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, क्या एग्जाम हार्ड होगा या इजी होगा, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहला यहाँ पे मेरा प्रायोरिटी यही रहेगा कि यहाँ पे इसको क्या है आप सबको यहाँ पे समझा दें अच्छा तरीका से। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई कि देखिए एग्जाम जो होता है बिहार बोर्ड का बहुत ही आसान होता है। क्या बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड क्या करता है, यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और दूसरा का क्या पूछा जाता है, सब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्या सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ब्रदर जी आपको इतना तो जानकारी होना ही चाहिए जब आप क्लास 12th में गए हैं और इतना आप रिसर्च कर भी लिए होंगे कि क्या करता है बिहार बोर्ड कि ऑब्जेक्टिव जो पूछता है ना 50% ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है और 50% आपका सब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि हमारा 100 अंक टोटल है तो 100 में से 50 अंक का ऑब्जेक्टिव और 50 अंक का सब्जेक्टिव रहेगा। और इससे क्या होता है हमारा एग्जाम आसान हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में से फुल अंक आपको मिल जाता है, एक भी अंक आपका नहीं कटता। और सब्जेक्टिव में तो हमें डर रहता है कि सब्जेक्टिव में लिखेंगे 5 अंक वाला रहेगा तो उसमें कितना अंक दिया जाएगा, कितना नंबर मेरा कटेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा बात नहीं है, जितना आप बनाइएगा उतना में से पूरा अंक मिलेगा। और मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ऑब्जेक्टिव में तो कभी दिक्कत होबे नहीं करता और आप कंफ्यूज हैं कि हमको ऑब्जेक्टिव का तैयारी करने में परेशानी हो रहा है और हमको डर लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव मेरा बेहतर नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, सभी सब्जेक्ट का, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, सभी का वीडियो का लिंक है। आप जा करके देखिए कि ऑब्जेक्टिव में कैसे पूरा में से पूरा अंक लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो आपका है ना ब्रदर जी, आपके एग्जाम को बहुत ही इजी कर देगा। और यहाँ पे सब्जेक्टिव के बारे में बोलते हैं, आप लोग पूछेगा कि सब्जेक्टिव में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो जानते हैं सब्जेक्टिव में जो मैक्सिमम में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, समझिए कि 60% जो आपका क्वेश्चन पूछेगा परिभाषा वाला पूछेगा। क्या परिभाषा वाला पूछेगा, डेफिनेशन वाला पूछेगा। कि जैसे कि आपको बोल देगा कि विद्युत आवेश को परिभाषित करें या विद्युत आवेश किसे कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत आवेश के बारे में आपको बताना है, उसका परिभाषा लिखना है। तो इसी तरह का प्रश्न जानते हैं आपसे 60% प्रश्न इसी तरह का पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आसान होता है, बेहद आसान होता है। और मेरे दोस्त मेरे भाई अपने दिमाग से इस चीज को हटा देना है कि 2026 का एग्जाम जो होगा मेरा बहुत ही हार्ड होगा, बहुत ही आसान होगा। बस जरूरत है एक सही स्ट्रेटजी की, एक सही तैयारी के साथ आप लोग प्लानिंग के साथ अपना तैयारी कीजिए, एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो अब बात करेंगे हम जो यहाँ पे 5 टिप्स आपके लिए लेकर के आए हैं कि आपको अभी से किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। यदि आपका सपना है 2026 के एग्जाम में
डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाना, स्टेट में रैंक लाना। तो मेरे दोस्त यहाँ पे जो 5 पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताएंगे, जो डिस्कस करेंगे, उस पर आप लोग 100% फोकस कीजिएगा। एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा और 100% यकीन मानिए मेरे भाई कि आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना रहिए, आपको जानते हैं कम से कम आपका तो 400 प्लस अंक जरूर आएगा। जो हम तरीका बताएंगे उस तरीका को आप फॉलो कीजिएगा। तब ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो को देख लीजिएगा और मोटिवेट हो जाइएगा कि हम तो 400 प्लस नंबर लाएंगे, ऐसा का नहीं होता है। और आपको झूठ मूठ के यहाँ पे मोटिवेट भी नहीं करना चाहेंगे। जो तरीका बताएंगे उस पर आपको काम करना होगा, तभी आप बेहतर परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका यहाँ पे सिंपल सा कहना चाहेंगे ब्रदर जी कि यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग गांठ बांध लीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्या करना है? ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं कि ऑब्जेक्टिव पे आपको 100% का यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए। यदि मान लिया जाए हिंदी में 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो 50 में से 50 स्कोर आपका होना चाहिए। वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 35 मार्क्स का है तो 35 आउट ऑफ 35 आपका स्कोर होना ही चाहिए और तभी आप बेहतर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि यदि आप चाहते हैं बेहतर करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव को 100% यहाँ पे कमांड कीजिए। और कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जो क्या करेंगे, 95% स्टूडेंट जो होते हैं इस गलती को क्या करेंगे कि वे नोट्स अपना बनाते रहेंगे, सब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव पे आपको ध्यान देना है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ध्यान आपको ऑब्जेक्टिव पे देना। ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा काम करना है और जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग आप कीजिएगा उतना ही आपका बेहतर परसेंटेज आएगा। सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट क्या होता है? रिवीजन। क्या रिवीजन होता है? अब रिवीजन के बारे में हम आपको बताएं नहीं, यहाँ पे बात करते हैं कि बिहार बोर्ड का मान लेते हैं हम 100 गो स्टूडेंट हैं। क्या 100 गो स्टूडेंट है तो उसमें 95 यहाँ ऐसा स्टूडेंट होते हैं जो कि रिवीजन नहीं करते हैं और मात्र यहाँ पे 5 स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पे रिवीजन करते हैं। तो 5 स्टूडेंट ही होते हैं जिनका 400 प्लस अंक आता है, 450 प्लस अंक आता है, वे टॉपर बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाते हैं। और 95% स्टूडेंट होते हैं ना मेरे भाई, वही एक नॉर्मल अंक आकर के उनका रह जाएगा, 300 नंबर आएगा, 350 आएगा, 360 आएगा, इसी सब में रह जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको 95% के अंतर्गत आना है या आपको 5% के अंतर्गत आना है। बस यही होता है कि रिवीजन आप लोग कीजिए। और रिवीजन करने का टेक्निक क्या होता है कि आप लोग डेली रिवीजन कीजिए। आज जो सर पढ़ाए ने आज का आज ही रिवीजन कीजिए और सप्ताह में 2 दिन का समय फिक्स कीजिए, शनिवार और रविवार। ये जो 2 दिन का समय रहेगा ना, एक सप्ताह में जितना अभी आप पढ़े सबको टोटल आप रिवीजन कर जाइए। इस स्ट्रेटजी में रिवीजन कीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते। आप 100% हम लिख करके देते हैं, आप बेहतर कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आप कितना भी याद कीजिएगा, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं और आप एग्जाम में वही लिखिएगा जो आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट क्या होता है यहाँ पे कि सेल्फ नोट्स बनाना है। क्या करना है? सेल्फ नोट्स बनाना है। सेल्फ नोट्स कहने का मतलब क्या होता है कि अपना खुद का नोट्स बनाना है, अपना हैंड रिटेन नोट्स बनाना है और प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स बनाना है। आप लोग क्या करते हैं कि अभी यूट्यूब पे ट्रेंड चल चुका है कि आप सभी मतलब जो भी टीचर्स होते हैं अपना नोट्स वहां पे सेल कर रहे हैं। तो हम भी सेल करते हैं, इसमें हम गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आपको क्या यहाँ पे करना चाहिए, हम इस बात को हम यह नहीं कहेंगे कि आप किसी भी टीचर का नोट्स नहीं लीजिए, बेहिचक लीजिए। जिनको आपको मतलब जिनका अच्छा लगता है उनका नोट्स आप ले सकते हैं। लेकिन आपसे मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई, यदि आप जीवन में बेहतर करना चाहते हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको अपना खुद का नोट्स बनाना होगा। अपना खुद का नोट्स बनाना है, प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको नोट्स बनाना है। और जो नोट्स आप लीजिएगा ना, किन्हीं भी टीचर से लीजिएगा, उस नोट्स का इस्तेमाल अपना नोट्स बनाने में करना है। ठीक है, और जो गेसिंग क्वेश्चन देंगे तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन अपना खुद का नोट्स बनाना है। और जब आप अपने से नोट्स बनाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको कंफर्म रहता है कि हम क्या क्या लिखे हैं और आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है। तो आप अपना खुद का नोट्स बनाइए सब प्रत्येक सब्जेक्ट का, और एक शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या कीजिए कि चैप्टर वाइज आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, उसका एसआई मात्रक लिख सकते हैं, उसका बीमा लिख सकते हैं। और मैथमेटिक्स के बारे में तो बातें नहीं कीजिए, इसका तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ही चाहिए। उसमें क्या होता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट लिखिए,
चैप्टर वाइज उसका फॉर्मूला लिखे इस तरह से, और नोट्स जब आप बनाइएगा अपना खुद का रहेगा, एग्जाम के टाइम में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और एग्जाम जब आपका खुद का नोट्स नहीं रहेगा ना, तो एग्जाम के टाइम में पास आएगा नजदीक आया, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कभी किसी का नोट्स ले लीजिएगा, फिर कोई बोलेगा कि मेरा नोट्स बेहतर है, तो फिर उनका भी नोट्स आप ले लीजिएगा, तो आप लोग क्या करते, इस तरह से आप कंफ्यूज रहिएगा। तो अपना खुद का नोट्स अभी से बनाते जाना है, और जब आपका नोट्स कंप्लीट रहेगा एग्जाम के टाइम में आप डाइवर्ट नहीं होइएगा, और एक सही डायरेक्शन में आप लोग मेहनत कीजिएगा, और आपका एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट होता है कि क्वेश्चन बैंक। क्या क्वेश्चन बैंक? तो भाई क्वेश्चन बैंक पे हमें क्या काम करना है? क्वेश्चन बैंक को जानते हैं हम, यहाँ पे मानते हैं रामबाण है। यदि आप 400 प्लस अंक लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, या हमेशा पूछते रहते हैं कि भैया गेसिंग क्वेश्चन कब दीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट टकरा जाएगा, तो जानते हैं जी सबसे ज्यादा गेसिंग क्वेश्चन बैंक का होता है। क्वेश्चन बैंक यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तब 100% बोलते हैं आप कुछ भी नहीं पढ़िएगा ना, क्वेश्चन बैंक कंप्लीट रहिएगा, तो 300 350 प्लस नंबर तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक से आ जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक को कभी भी स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन बैंक आपके लिए VVI है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको सभी सब्जेक्ट को तैयार करना है, ये नहीं कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है उसी को सिर्फ पढ़ना है, ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना है, क्वेश्चन बैंक को कभी भी स्किप नहीं करना है, इस पे कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होता है कि हैंड राइटिंग। तो आप लोग बोलिएगा कि भैया आप हैंड राइटिंग के बारे में बोल रहे हैं, हम बच्चा थोड़े हैं, हैंड राइटिंग पे अभी काम क्या करेंगे? तो हम भी बोल रहे हैं कि आप बच्चा नहीं है, लेकिन हैंड राइटिंग पे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं जब एग्जाम में आप लिखिएगा, सब्जेक्टिव में लिखिएगा, तो आपका हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं रहेगा ना ब्रदर जी, एग्जामिनर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और आपको बहुत ही कम अंक दिया जाएगा। और वहीं आपका हैंड राइटिंग जो रहेगा, थोड़ा सा लिखावट अच्छा रहेगा, साफ साफ आप लिखिएगा, तो एग्जामिनर क्या होगा, खुश हो जाएंगे। अब मान करके चलिए देखिए आपको क्या करते हैं, एक हम नोट्स देते हैं, ठीक है, नोट्स आपको हम देंगे और इस हैंडराइटिंग में लिख करके देंगे, इस तरह से लिख करके देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिखा हुआ है। आप याद कीजिएगा, आपका मन तो ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो वही बात होता है कि जब आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं रहेगा और एग्जामिनर को एक कॉपी नहीं मल्टीपल कॉपी चेक करना होता है, तो वे क्या करेंगे, आपको एक नॉर्मल अंक दे करके चल जाएंगे। आप कितना भी बढ़िया आंसर लिखिए, लेकिन आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं रहेगा ना, आपको कभी भी बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। तो हैंडराइटिंग पे काम करना स्टार्ट कीजिए, सुंदर सुंदर अपना लिखावट को बनाइए, और उसके साथ ही साथ एक चीज इसमें और इंक्लूड करना चाहेंगे कि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं और इस तरह का प्रॉब्लम मेरे भी साथ था कि हम लोग क्या करते हैं, हैंडराइटिंग जो होता है हमारा क्या होता है, हमारा हैंडराइटिंग तो गुड होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ही नहीं होता है। क्या स्पीड ही नहीं होता है? तो आपको काम क्या करना है, हैंडराइटिंग तो आपको अच्छा करना ही है, उसके साथ ही साथ हैंडराइटिंग अच्छा रहे और उसके साथ स्पीड का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आपका स्पीड नहीं रहेगा ना ब्रदर जी, एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। और एग्जाम में जो क्वेश्चन छूटेगा ना, 5 अंक वाला क्वेश्चन छूटेगा। आप लोग यकीन मानिए, यदि आप स्लो लिखते हैं, एग्जाम में प्रत्येक दिन आपका एक ना एक क्वेश्चन छूटेगा, और 5 सब्जेक्ट होता है, 5 क्वेश्चन छूटेगा, 5 अंक वाला छूटेगा, तो 25 नंबर तो आपका ऐसे ही कट जाएगा। और कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनका 2 क्वेश्चन भी तक छूट जाता है। तो आपको हैंडराइटिंग पे जरूर काम करना। आप चाहते हैं बेहतर करना, आपके अंदर यहाँ पे क्या होता है कि जिज्ञासा है कि हम बेहतर करेंगे, आपको अपने हैंडराइटिंग पे जरूर काम करना है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इन तमाम चीजों पे आप लोग ध्यान देते हैं, आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और आप दिमाग से हटा दीजिए 2026 का एग्जाम हार्ड होगा, बिल्कुल आसान होगा। जो हम स्ट्रेटजी बताते हैं उस पर आप लोग काम करना स्टार्ट कीजिए। और आपको कभी भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है ना ब्रदर जी, आप बेहिचक मेरा नंबर पे कॉल कीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ भैया हमको इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, हमको इस टॉपिक में दिक्कत है, हमको इस सब्जेक्ट में समझ नहीं आ रहा, वीडियो बना दीजिए। हम 100% अगला दिन उसका वीडियो, उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर देंगे। और आप सब के लिए एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं, देखिए हम क्या किए हैं कि हिंदी का जो होता है टॉपर नोट्स तैयार किए हैं। क्या किया है, हिंदी का हम भी नोट्स तैयार किए हैं, जिसका नाम क्या है, टॉपर नोट्स है। क्या टॉपर नोट्स है? तो भाई टॉपर नोट्स है, इसमें क्या किए हैं कि आपका कंप्लीट हिंदी का जो भी आपका होता है, लेखक परिचय होता है या आपका कवि परिचय होता है, वो तो हम इंक्लूड करवे किए हैं। चैप्टर का VVI पॉइंट, जिससे कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तमाम पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। खुद हम अपने से यहाँ पे टाइपिंग किए हैं, और उसके साथ ही साथ जितना भी
क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर जो कि बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा जा चुका है और 2026 में पूछे जाने की संभावना है। कंप्लीट का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी इसमें तैयार किए हैं। तो मेरे दोस्त यदि आप इच्छुक हैं, आपको आवश्यकता है कि हमें हिंदी का कंप्लीट नोट्स चाहिए, हम अपना नोट्स बना रहे हैं, तो क्वेश्चन को हमें गूगल पे सर्च करके लिखना पड़ता है। तो मेरे दोस्त आप लोग क्या कीजिएगा, हिंदी का जो मेरा टॉपर नोट्स है ना, इस नोट्स को आप लोग ले लीजिए। आप यदि आपका आवश्यकता है तो आपके ऊपर हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, आप लोग नोट्स को ले लीजिए। और इसका जो प्राइस है ना ब्रदर जी, मात्र 99 रुपये, क्या मात्र 99 रुपया है इसका प्राइस। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यदि आपको नोट्स चाहिए तो मेरा यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, क्या कॉन्टेक्ट नंबर 9113177288। इस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा, पूरा डिटेल आपको बता दिया जाएगा नोट्स के बारे में। डिटेल क्या, डिटेल तो हम यहाँ पे बता ही दिए हैं। तो इस नंबर पे आप लोग 99 का पेमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको एग्जाम से रिलेटेड कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और हिंदी का यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स तैयार किया गया, बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया गया है। उसमें शब्द लिमिट का ध्यान रखा गया, आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि एक टॉपर जो होता है अपना कॉपी जिस तरह से लिखता है तो उसी तरह से उसका आंसर को यहाँ पे जनरेट किया गया, तैयार किया गया है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, इस नोट्स को आप लोग जरूर ले लीजिए, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। तो चलिए आज का क्लास यही तरह था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।